आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और दोस्तों आप मेरे साथ बने हुए हैं रेडियो खुशी पर प्रोग्राम जीवन जांच में। तो जीवन जांच प्रोग्राम में हमारी जो आज की बात चल रही है वो है हमारे बुजुर्ग हमारा सरमाया। क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं, हमें अपने बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसका तो पता रहता है और बच्चों के साथ बहुत तमीज़ से पेश आते हैं। बच्चे कहीं बदतमीज़गी भी करते हैं ना, हम तब भी उनको बेटे 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 करते रहते हैं। और कई बार जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो कोई हमें अच्छी सिद्धांतक बात भी बतानी चाहे तो हम उस पर भी भड़क जाते हैं। तो ये सब ऐसे बताता है कि जैसे हमारे अंदर से उनके लिए इमोशंस खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको कहनी चाहता हूँ कि आप कहीं पशुओं में पक्षियों में भी देखें तो वो भी अपने बुजुर्गों को इतना ज़्यादा इग्नोर नहीं करते जितना कि मनुष्य, जिसको हम समझदार कहते हैं। समझदार सियाना इंसान जब ऐसा काम करे तो उसको क्या कहेंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ, क्यों ये एक पुरानी परंपरा रही है। क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सभी औरंगजेब बन रहे हैं। औरंगजेब को जिक्र तुम देखो तो उसमें एक खूबी हमें लगती है। वो खूबी ये थी कि वो अपने आप को रिलीजियस बहुत शो करता था। वो कहता था मेरे से पक्का, मेरे से अच्छा और कोई मुसलमान है ही नहीं। और वो जबरदस्ती दूसरे लोगों को भी मुसलमान बनाना चाहता था ताकि ये लगे कि ये धर्म की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। परंतु उसी औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को अपनी जेल में बंद किया हुआ था। उसी ने ही अपने भाइयों के सिर भी कत्ल किए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे धार्मिक होने का क्या फायदा जेकर आपने अपने पेरेंट्स की कदर ही ना की। ऐसा धार्मिक को तो हम औरंगजेबिज्म कहेंगे, जिसमें अपने परिवार की सबसे पहले कदर करनी सीखनी चाहिए। क्योंकि तुम कहीं देखें तो आपको ये लगेगा कि शेर भी एक परिवार में रहते हैं। यहाँ तक कि मैं मसूरी में रहता हूँ तो मसूरी में जो बंदर हैं ना, उनके बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं, लंगूरों के परिवार होते हैं और वो बड़े आराम से रहते हैं और किसी दूसरे को अपनी फैमिली में घुसपैठ करने ही नहीं देते। परंतु हम जो इंसान हैं, क्या हम बंदे बने, बस बंदे बन के हम अपने कर्तव्य भूल गए। और एक चीज मैं और कहनी चाहता हूं, यहाँ पे 3 तरह के इंसान आपको मिलेंगे। पहले वो इंसान जिनका काम है सिर्फ कमाना है और कमाने के बाद सिर्फ खर्चना है। इसके ज्यादा उनकी कोई जिंदगी नहीं। घर से काम पर, काम से घर में, थके हारे आए, आके सो गए और जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन थी वो उन्होंने अपने परिवार पे उतार दी। और इनमें ही बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो सिर्फ रात को दारू भी पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीना इसलिए कि थकावट दूर हो जाए, क्योंकि सारा दिन काम करते रहे, काम करते रहे, थक गए। उसके बाद अब घर आए, घर आके दारू पी, रोटी खाई और सो गए। और जेकर कहीं उनके साथ बात करो तो तब भी लड़ते हुए, कभी हंसना नहीं, खेलना नहीं, कभी उन्होंने कोई दूसरा नहीं करना। पहली कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं, जिनको मैं सबसे घटिया कैटेगरी मानता हूं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ एक काम गधे जैसा ही होता है। क्योंकि बस काम जो सीख लिया, जितना सीख लिया उतना करते रहना है, उसी तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत कर देनी है। दूसरे वो लोग होते हैं जो काम तो करते हैं, परंतु काम करने के साथ साथ वो किताबें भी पढ़ते हैं। ये देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ, चाहे मैं रेडियो पे शो करने आया हूँ परंतु बुक मेरे हाथ में है। और जहाँ पे भी मैं अपने हाथ में बुक लेकर आया हूँ, क्योंकि आई एम अ बुक लवर्स। क्योंकि 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो कुछ पढ़ना, तो दूसरा पहाड़ों की सैर करना। तो इसलिए मैं बुक भी साथ लेके आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो काम में लगे रहे, दूसरे वो लोग जो काम भी करते हैं
उसके साथ पढ़ते भी हैं, कुछ किताबों के साथ उनका प्यार होता है और किताबों के साथ साथ वो घूमने भी जाते हैं, क्योंकि कहीं घूमने जाना ज़रूरी है। और मैं मेरा प्रोग्राम सुनने वालों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि तुम सिर्फ ये मत सोचो कि यार वो इंसान बहुत बेवकूफ़ है, क्योंकि कभी वो घूमने के लिए चंडीगढ़ चला जाता है, कभी घूमने के लिए मसूरी चला जाता है, कभी घूमने के लिए कहीं, तो ऐसा है कि वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत सियाना है। हम ये सोचें कि देखिए ना कि वो घूमने के लिए शिमला चला गया, परंतु मैं यहाँ पे काम करता रहा, मैंने 500 रुपया कमा लिया और वो 2000 रुपया गंवा के आ जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो 2000 गंवा के आएगा वो आपसे ज्यादा कमा लेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, वो आपसे ज्यादा खुश रहेगा, सुखी रहेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। वो एक तरह का ऐसे हो जाएगा जैसे हम कहते हैं एक कंप्यूटर में फाइलें खुलती जाएं खुलती जाएं खुलती जाएं, तो क्या होगा, वो कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। परंतु जेकर उस कंप्यूटर को रिफ्रेश कर दिया जाए तो वो ही कंप्यूटर फिर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमें अच्छा काम देता है। इसलिए सेकंड कैटेगरी के, जिनको हम ये कह सकते हैं, पहले तो हो गए सी कैटेगरी, जो बिल्कुल घर से काम, काम से घर, और जेकर कोई उनका मनोरंजन हुआ तो वो हो गया किसी के साथ लड़ना या दारू पीना, जो सबसे घटिया कैटेगरी हो गई। दूसरे आगे वो जो काम भी करते हैं, साथ की साथ कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं, सैर सपाटा भी जरूरी है उनके लिए, और बुक्स पढ़नी, नई बातें सुनना, नए प्रोग्राम सुनना, ये भी सब करते हैं। ये आ गई बी कैटेगरी। और इसके बाद ए कैटेगरी, जिनको मैं ये कहूँगा सबसे बढ़िया लोग, वो होते हैं वो जो साथ की साथ अपना काम भी करते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, और तीसरा काम ये करते हैं कि लोगों की सुख सुविधा की भी फिक्र करते हैं, लोगों को कैसे अच्छा वातावरण दे सकें, इसकी भी उनकी होती है कि किसी भी तरीके से समाज की भलाई के कामों में अपना योगदान देते हैं। तो उनको मैं कहता हूँ ऑल दी बेस्ट, और हम सभी ने ऑल दी बेस्ट बनना है। कम से कम बी और ए कैटेगरी में हमने आना है, ताकि हमारी ज़िंदगी और बढ़िया बन सके, हम अच्छा काम कर सकें और इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। तो इसलिए बढ़िया बनने की कोशिश कीजिए। और साथ ही मैं ये चलते चलते कह देता हूँ कि आप हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कीजिए, और वीडियोस को भी बहुत से बहुत आगे सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं कल रेडियो खुशी 90.4 FM पर होऊंगा आपके साथ, ठीक शाम 5 बजे, 5 से 6 के बीच हम करेंगे खूब सारी बातें। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, रब रखा दोस्तों।